Hello everyone. So today we are going to continue with the exercise, right? Answer number 8. So answer number 8 we have, that is find the values, right? Find the values for x. Find the values of x for which y is equal to x into x minus 2 whole square is increasing function. Okay, see, we have to find the values for x of x, while values of x for which this function is इंक्रीजिंग फंक्शन. देखो स्ट्रिक्टली यूज नहीं किया है, ओनली इंक्रीजिंग. मतलब इंक्रीजिंग में क्या होता है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स जो है, सी दिस इज एफ ऑफ एक्स. तो अगर एफ डैश ऑफ एक्स इफ यू फाइंड देन 2 टाइम एक्स इंटू एक्स माइनस हो गया है ना. नहीं, प्रोडक्ट रूल लगेगा इसका, x इंटू एक्स माइनस 2. ठीक है, x कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 2 दैट इज 1 प्लस x माइनस 2 कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ x दैट इज 1. सो दिस हियर ओनली 2 विल बी कॉमन फ्रॉम हियर. तो x इंटू एक्स माइनस 2 हियर x प्लस x 2x माइनस 2. ठीक है, 2 2 जा 4 और x इंटू एक्स माइनस 2 राइट. चलो, तो अब हम फाइंड करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स. ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स एट विच दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, इफ x इक्वल टू 0, if we keep 2 and if we keep 1, our the function is 0. So if I draw the line minus infinity till infinity, ठीक है, first will be 0 because here x is there. ठीक है, then here it is 1 because here x minus 1. It is 2 because x minus 1. राइट. चलो, तो अब हम चेक करते हैं. राइट, हमें क्या दिखाना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है, इट इज इंक्रीजिंग. तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एफ डैश ऑफ एक्स में ये दिखाना है. ठीक है, चलो, तो 0 फर्स्ट इंटरवल देखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू 0. मीन्स इफ वी टेक हियर इमीडिएट लेफ्ट ऑफ 0 दैट इज -1. सो -1 दिस नेगेटिव, -2 -1 -2 -3 नेगेटिव पॉजिटिव एंड -1 नेगेटिव. तो ये कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा. ठीक है, मतलब ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, एफ डैश ऑफ एक्स की बात कर रहा हूँ. ठीक है, चलो 0 to 1 के बीच में एक नंबर 0.5. तो 0.5 लेंगे तो ये पॉजिटिव 0.5 माइनस 2 नेगेटिव, 0.5 माइनस 1 नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. सो एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0. Between 1 and 2 we take here 1.5. This positive 1.5 minus 2 negative and 1.5 minus 1 positive, तो it will be negative. ठीक है, और 2 से बड़ा लेंगे पॉजिटिव, तो इट इज ठीक है. तो नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, ये नेगेटिव इन शॉर्ट, नेगेटिव पॉजिटिव इन शॉर्ट की बात करूँ तो
तो अगर नेगेटिव रहेगा तो इट इज़ व्हाट, यस, इफ नेगेटिव है, फंक्शन नेगेटिव है तो क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट हमें तो क्या प्रूव करना है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। तो चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, कौन से पॉइंट्स पे ये फंक्शन पॉजिटिव, ठीक है, यू राइट दैट 0 to 1 और 2 to infinity, राइट। ये जो है ये फंक्शन 0 to 1, एक तो ये पॉइंट पे और 2 से लेके इन्फिनिटी ये पॉइंट पे, अगर इसका यूनियन करेंगे तो ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। बट मेरी बात को समझो, हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो लाना है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कैसे लाएंगे, ठीक है। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, एक्स की वैल्यू आप कौन कौन सी रखोगे तो वो पॉइंट आपको ज़ीरो देगा। एक्स इक्वल टू ज़ीरो मीन्स ज़ीरो भी इंक्लूड होना चाहिए, राइट। तो रिमूव दिस, पुट ओवर हियर स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एक्स -2, तो इफ़ यू कीप एक्स इक्वल टू 2 तो 2 रखेंगे तो 2 भी इंक्लूड होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इंक्लूड कर देते हैं। कैसे करेंगे, ठीक है। चलो और एक पॉइंट है x-1 मतलब 1 भी होना चाहिए तो ही ज़ीरो होगा ना, 1 - 1 0 यहाँ पे। तो चलो तो ऐसे करते हैं ये सम, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल करते हैं, एक्चुअली स्टार्टिंग में देखेंगे तो थोड़ा कन्फ्यूजन रह जाएगा, बट लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट विथ ग्रेटर देन ज़ीरो। सॉल्व किया, अब इक्वल टू लाना है ना, इक्वल टू ही लाना है, तो यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे तो ज़ीरो, तो ज़ीरो को इंक्लूड कर दिया, ठीक है। फिर ऐसे ही हमने दूसरे में x-2 में तो 2 को इंक्लूड किया, फिर 1 को इंक्लूड किया, इसे ऐसे एज इट इज़ ऐसे ही रहने दो, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट्स पे ये हमारा आंसर, okay, this is our answer, f dash of x should be belonging to, chalo now let us move to answer number 9. Answer number 9. So that y is equal to 4 sin theta divided by 2 plus cos theta minus theta. We have to show that this particular function is increasing function for theta belongs to 0 to pi by 2. ठीक है, इंक्रीजिंग मीन्स क्या प्रूव करना है, दैट इज व्हाट इट इज, इंक्रीजिंग मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरवल दिया है, दैट इज थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2, ठीक है। थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2, इंटरवल इज गिवन, वी हैव टू प्रूव इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। वी हैव टू प्रूव इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to पाई बाय 2। तो एफ डैश ऑफ एक्स, बट यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, थीटा है, तो वी विल राइट एफ डैश ऑफ थीटा, ठीक है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, एफ डैश ऑफ थीटा। तो इसे अगर सॉल्व करेंगे 2 प्लस cos theta whole square, 2 plus cos theta, this 4 will be outside, ठीक है। 4 को मैंने कॉमन ले लिया तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो 2 प्लस cos theta होल स्क्वायर, डिवीजन मीन्स कोसेंट रूल लगेगा इसमें, ठीक है। 2 प्लस cos theta एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ sin theta, दैट इज cos theta, cos theta। नाउ माइनस, नाउ
Sin theta as it is, derivative of cos, that is minus sin, so minus minus will be plus, so plus sin square theta रख देता हूँ, ठीक है, प्लस sin square. I hope that you understood, right? And here theta derivative is minus 2. Okay, now we solve this. So over here, if we solve this, 4 as it is, 2 into cos theta, 2 cos theta, cos into cos, listen, cos into cos, cos square, so plus cos square plus sin square, cos square plus sin square 1, plus 2 plus cos theta whole square minus. So if I multiply this 4 inside, 4 to the 8, 4 1 the 4, ठीक है. So now we cross multiply this over here, 8 cos theta plus 4 minus 2 plus cos theta whole square divide by 2 plus cos theta whole square, ठीक है. अब और सॉल्व करेंगे इसे. आई एम इरेजिंग दिस पार्ट. cos theta plus 4 minus 4 cos theta minus cos square divided by 2 plus cos theta whole square. 4 and 4 cancel, and 8 minus 4, that is 4 cos theta minus cos square theta, 2 plus cos theta whole square, ठीक है. और भी सॉल्व कर सकते हैं. cos theta कॉमन, 4 minus cos theta divided by 2 plus cos theta, ठीक है. अब मेरी बात को समझना ध्यान से, ठीक है. टू मेक दिस फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, टू मेक दिस फंक्शन greater than or equal to 0. Why greater than or equal to 0? Because we need to prove that it is increasing function, ठीक है. इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का होना बहुत ज़रूरी है. इट इज़ अ कंडीशन, राइट. चलो, तो अब ये फंक्शन को देखो ध्यान से. ये तो स्क्वायर है, तो ये तो मतलब क्या होगा कि दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. 2 प्लस कॉस थीटा, चलो वो जो कोई भी वैल्यू होगी, वैसे तो 2 प्लस कॉस थीटा ऑलवेज इट विल बी पॉजिटिव ओनली, बट इफ़ यू डोंट कंसिडर दैट एंड इफ़ यू कंसिडर ओनली दिस स्क्वायर, एनी नंबर स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. 4 माइनस कॉस थीटा, सी 4 में से कॉस थीटा जो भी रेंज आप माइनस करो तो कॉस थीटा की रेंज जो है दैट यू नो, राइट. और उसमें से 4 में से माइनस करेंगे तो दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है. तो डोंट काउंट दिस टू क्वांटिटीज राइट नाउ. सो विच क्वांटिटी इज रिमेनिंग? कॉस थीटा. तो ये फंक्शन पॉजिटिव है कि नहीं है, इट विल डिपेंड टोटली ऑन कॉस थीटा. इस पर तो डिपेंड करेगा ही नहीं, इस पर भी नहीं करेगा. तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है, उसके मतलब जो भी वैल्यू है उसकी, उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करेगा ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है. तो कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ही ये फंक्शन
ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, वरना ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, बिकॉज हियर दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये कॉस थीटा अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है देन इट इज इंक्रीजिंग। और ये ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो व्हेन इट इज देयर। तो ये क्वाड्रेंट में और ये क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये जो मैंने टिक मार्क किया ना, ये दोनों क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, राइट। तो थीटा मस्ट बिलोंग टू 0 to π/2 union 3π/2 and 2π। बट ध्यान से देखना, हमें इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं अभी, बिकॉज इन क्वेश्चन ओनली इट इज आस्क्ड दिस मच 0 to π/2, सो यू राइट दिस मच ओनली, दिस इज एक्स्ट्रा आई हैव रिटन बिकॉज ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होती है, ठीक है, 3π/2 से लेके 2π तक। बट राइट नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड, सो वी आर नॉट राइटिंग, दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, राइट। यू हैव टू राइट ओनली जस्ट दिस, ठीक है। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, मीन्स इट इज प्रूव्ड, राइट। So let us proceed with answer number 10. F of x is equal to log x. We have to prove that f of x is equal to log x is strictly increasing for x belongs to, it is strictly increasing for x belongs to 0 to infinity, ठीक है। अब मेरी बात को समझना नहीं है, हमें ये प्रूव करना है कि f of x is equal to log x, we have to prove f of x is equal to log x is strictly increasing for x belongs to 0 to infinity। अब x belongs to 0 to infinity का मीनिंग क्या होता है, that is nothing but ठीक है, सेम थिंग, x belongs to 0 to infinity means x greater than 0, सिंपल सी चीज़ है ना। 0 से लेकर इन्फिनिटी कब होगा, जब ग्रेटर देन 0 होगा। चलो, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, तो f of x इज log x, तो f dash of x इज 1/x, राइट। अब हमें ये प्रूव करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। फॉर f dash of x to be strictly increasing 1/x should be greater than 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑन बोथ द साइड्स, तो क्या आ जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 0, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, वो मेथड ही गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो 1/x इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, सी 1 इज पॉजिटिव ऑलवेज, तो 1 is always greater than 0, that is satisfied. But x if greater than 0, then this condition is satisfied. So that is nothing but x is greater than 0. That's we need to prove. वही तो prove हो गया, ठीक है, वही तो prove करना था हमें। तो अगर f of x जो है log x, तो ये फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इफ x इज बिलोंगिंग टू 0 to infinity, राइट, दैट वी हैव प्रूव्ड। क्लियर, आई होप दैट यू अंडरस्टूड। चलो, तो लेट दिस बी ओवर हियर, नाउ वी विल बी डूइंग आंसर नंबर 11। आंसर नंबर 11,
so that f of x is equal to x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing on minus 1 to 1, neither increasing nor decreasing on minus 1 to 1. ठीक है, हमें ये प्रूव करना है. तो अब मेरी बात को समझना ध्यान से. वी हैव टू प्रूव नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. तो हियर एन आई मीन्स नाइदर इंक्रीजिंग, एन डी मीन्स नॉट डिक्रीजिंग. नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. ठीक है, ये इंटरवल दिया है माइनस 1 to 1. तो लेट अस फाइंड एफ डैश ऑफ एक्स. एफ डैश ऑफ एक्स दैट इज नथिंग बट 2x minus 1. ठीक है, नाउ टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स यू इक्वेट दिस टू 0. 2x minus 1 equal to 0. 2x minus 1 equal to 0. The implies is x equal to 1 by 2. If x is equal to 1 by 2, minus infinity, infinity. Now you check for this point, that is over here 1 by 2 less than means 0. If you put 0, then it is 2 into 0. 2 into 0 is 0. 0 minus 1 minus 1, so it is negative. And 1 by 2 say it is greater, 1 by 2 greater. If you take 1 also, 2 into 1 2, 2 minus 1, so it is positive, right? तो यहाँ से लेके means here f dash of x is less than 0, here f dash of x is greater than 0. अब इससे क्या प्रूव होता है हमारे, तो ये माइनस 1 to 1 है, बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली. माइनस 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. प्लस 1 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा. और ये दोनों में बोथ आर इंक्लूडिंग, माइनस भी है और मतलब एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन 0 भी है और एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 भी है. तो हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, when the function is both f dash of x is, so for interval, so for minus 1 to 1, f dash of x is less than 0 and f dash of x is greater than 0. Therefore neither increasing nor decreasing. अब जब भैया दोनों जगह पे मतलब दोनों पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पे माइनस 1 से लेके 1 तक, यहाँ तक ये डिक्रीजिंग भी है और इंक्रीजिंग भी है, तो ऐसा तो कैसे हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. देयरफॉर दिस आंसर दिस वी हैव प्रूव्ड, राइट. चलो, तो दैट्स इट फॉर टुडे. नाउ वी विल बी मीटिंग टुमारो. ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे.